आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा अग्निवीर होगा मुख्य मुद्दा। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गई है। उत्तराखंड में पार्टी महिला सुरक्षा अग्निवीर योजना की वापसी, भर्ती परीक्षा लीक रोकने और बेरोजगारी पर खास जोर दे रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने रविवार को कांग्रेस भवन में प्रमुख घोषणाओं पर आधारित न्याय पत्र जारी किया। इस मौके पर श्रीनेत ने कहा कि पार्टी युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के संकल्प को लेकर मैदान में उतरी है। 9 से 11 अप्रैल तक बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 9 से 11 अप्रैल तक हल्की बारिश प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो सकती है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 8 अप्रैल को प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी। मौसम शुष्क रहेगा। 9 और 10 अप्रैल को पहाड़ के 3 जिलों रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली में हल्की बारिश हो सकती है। 11 अप्रैल को प्रदेश भर में हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 4000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। 7 विदेशी छात्र हॉस्टल खाली करेंगे। अग्निबाण रॉकेट का प्रक्षेपण रोका गया। अंडमान और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। तो देश के अलग अलग हिस्सों में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंडमान द्वीप समूह में रविवार तड़के भूकंप के झटके महसूस हुए। NIA टीम पर केस, बंगाल के गवर्नर बोले कई अफसर पक्षपाती। तो TMC के गिरफ्तार नेता मनोव्रत जना की पत्नी मोनी जना ने NIA अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उन्होंने अधिकारियों ने घर में जबरन घुसकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ED के सपुर्द टीवी फ्रिज के बिल। तो सोरेन पर 8.68 एकड़ भूमि लेने का आरोप है। रामनवमी पर प्राण प्रतिष्ठा जैसा भव्य आयोजन। तो श्री राम जन्मभूमि के पूरे परिसर के साथ जन्मभूमि पथ समेत सभी प्रवेश द्वार पर बनेंगे गेट। तो देसी विदेशी फूलों से की जाएगी साज सज्जा। सेना ने बर्फबारी में फंसे 80 लोगों को बचाया। तो लेह से खबर आई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और श्योक घाटी के बीच 17,688 फुट ऊंचे चांगला दर्रे में बर्फबारी के बीच फंसे महिलाओं और बच्चों समेत 80 लोगों को सेना ने निकाल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर तमिलनाडु में गिरफ्तार हुए। 317 हटने के दर्द में टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने लगी कांग्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को अनुच्छेद 370 जैसा नासूर दिया था और जब भाजपा की मजबूत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। पाकिस्तान भागे 3 आतंकियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्ग। तो पुलिस ने आनंद पर करारा प्रहार करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे 3 आतंकियों की करोड़ों रुपए की कीमत की 30 कनाल 15 मरला जमीन कुर्क कर दी। भीड़ ने जांच में बाधा डालने के लिए किया हमला। तो NIA तो एजेंसी ने कहा बंगाल में कार्रवाई गैरकानूनी नहीं। 8 राज्य लू की चपेट में, कई राज्यों में बारिश के आसार। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत 8 राज्य इस समय लू की चपेट में हैं, जहां तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनकी वजह से अगले 6 दिनों में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में छिटपुट बारिश गर्मी से राहत दिला सकती है। तरसेम हत्याकांड में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार। तो डेरा कार सेवा नानक मत्ता के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचने में शामिल 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें एक यूपी और 2 उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज। तो 54 वर्ष बाद होगा सबसे लंबा
पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सोमवार को लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। अगली बार यह 2078 में दिखेगा। भारत ने डिजिटल कार्यक्रम से घटाई गरीबी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने तारीफ में कहा, अतुल्य भारत, बुनियादी ढांचे में निवेश से सीखे दुनिया। सराफा कारोबारियों को बड़ी राहत। प्रदेश के 10,000 के करीब छोटे बड़े सराफा कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें मार्गों पर फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस व अन्य जांच टीम अनावश्यक परेशान नहीं करेगी। फ्रिज और स्मार्ट टीवी की रसीद ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की मुश्किलें। आगरा एक्सप्रेस वे पर उतरे मालवाहक समेत लड़ाकू विमान। 19 अप्रैल को वोट डालिए, 20 को रेस्टोरेंट में 20% छूट पाइए। तो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा, प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए होटल एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को होटल और रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों को 20% छूट देने का प्रस्ताव दिया है। जल्द ही एसोसिएशन के साथ वार्ता करने के बाद मानकों के अनुसार इसकी जानकारी दी जाएगी। ड्यूटी करेंगे पर मतदान नहीं करेंगे। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीएम पौड़ी की कार्रवाई को बताया उत्पीड़न। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीएम पौड़ी के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण के दौरान नोटिस देने को उत्पीड़न बताते हुए नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि स्थिति न सुधरी तो शिक्षक चुनाव ड्यूटी करेंगे, लेकिन ऐसी कार्रवाई के विरोध में मतदान नहीं करेंगे। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा, पौड़ी जिले में 3 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार प्रशिक्षण चल रहे हैं। आरोप लगाया कि प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन और मतदान अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। प्रशिक्षण में लगातार निलंबित और बर्खास्त करने की बात की जा रही है, जिससे शिक्षक और कर्मचारी आहत हैं। उन्होंने कहा, प्रशिक्षण के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे कई शिक्षक और कर्मचारी ठीक से प्रशिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इससे पहले भी यही कर्मचारी विधानसभा और लोकसभा चुनाव करा चुके हैं। शिक्षकों एवं कर्मचारियों को इस तरह की स्थिति का सामना पहली बार करना पड़ रहा है। 49% अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। तो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के खाली पदों के लिए हुई परीक्षा में 49% अभ्यर्थी शामिल हुए। उत्तराखंड चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक लिखित परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा के लिए दोनों पालियों में 193 अभ्यर्थी नामांकित थे, जिनमें से 96 ने परीक्षा दी। स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी फर्में रडार पर। तो उत्तराखंड में स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का कारोबार कर रहे दूसरे राज्यों की फर्में राज्य कर विभाग के रडार पर हैं। उत्तर प्रदेश व दिल्ली में जीएसटीएन में पंजीकृत फर्मों के राज्य में कारोबार करने से सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा है। वायुसेना ने दिखाई शक्ति किया अभ्यास। तो 44 रणोत्तरकाश से खबर आई है, हवाई अड्डे पर वायुसेना ने रविवार को अपने हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति के तहत अभ्यास किया। इस दौरान मालवाहक विमान AN-32 ने रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ किया। चारधाम यात्रा में भीड़ बढ़ने पर लागू होगा वन वे प्लान। 16 जगह धधके जंगल। मुख्यमंत्री ने सुनी जनता की समस्याएं, दिए निर्देश। तो कैंप कार्यालय में जनता से मिले मुख्यमंत्री। कांग्रेस का न्याय पत्र जुमला नहीं, देश की आवाज़। तो कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत ने कहा, कांग्रेस का न्याय पत्र कोई जुमला नहीं, देश की आवाज़ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिन करोड़ों लोगों की तकलीफ़ों को हमने सुना, यह उसका प्रतिबिंब है। समर्थकों के साथ पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल भाजपा में हुए शामिल। तो कांग्रेस ने सभी नेताओं को 6 साल के लिए किया पार्टी से निष्कासित।
मेरी स्नातक की डिग्री असली भाजपा की जांच की चुनौती। तो गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा कि मेरी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाकर छवि धूमिल करने की कोशिश की है, जबकि मेरी स्नातक की डिग्री असली है। जनता में बदलाव का बना लिया है मन। हरीश रावत और कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में डोईवाला में बाइक रैली और रोड शो का आयोजन किया गया। चारों ओर विकास की गंगा बह रही। पीएम मोदी की रैली के लिए भाजपा ने सौंपी जिम्मेदारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश IDPL में चुनाव रैली में नहाने पर प्रतिबंध, फिर भी नहीं मान रहे हैं पर्यटक। बिजली बचाने को मजबूत सप्लाई सिस्टम कब बनाएगा ऊर्जा निगम। LT शिक्षकों ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का किया विरोध। तो राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली का विरोध किया है। उन्होंने नियमावली को निरस्त कर 100% भर्ती पदोन्नति से कराने की मांग की है। हरिद्वार में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। उत्तराखंड में एक ही परीक्षा से मिलेगा BEd PhD में प्रवेश। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्रों को BEd और PhD में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं है। एक प्रवेश परीक्षा पास कर छात्र राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने पूरी तैयारी कर ली है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। शराबबंदी के चेतावनी बोर्ड लगाए। कलियर में 2 सगी बहनें स्मैक के साथ गिरफ्तार हुई। चलती बस में कर्मचारी की जेब में फटा मोबाइल फ़ोन। तो रुद्रपुर से खबर आई है। कंपनी की बस में बैठकर ड्यूटी पर जा रहे सिडकुल कर्मी की जेब में रखा मोबाइल फ़ोन फट गया। हादसे में उसका बायां पैर झुलस गया। मामले में पीड़ित शिकायती पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने उसे उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करने की सलाह दी। जानकारी के अनुसार प्रीत बिहार वार्ड नंबर 25 निवासी महेश पाल पुत्र होरीलाल सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री में काम करता है। उन्होंने बताया कि शनिवार दोपहर वह कंपनी की बस में बैठकर ड्यूटी पर जा रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे बस कंपनी गेट के पास पहुंची। इसी दौरान उनकी पैंट की बाईं ओर जेब से धुआं निकलने लगा। वह कुछ समझ पाते इससे पहले अचानक जेब में रखा मोबाइल फ़ोन फट गया और पैंट में आग लग गई। हादसे में उनका बायां और पैर झुलस गया। किसी तरह बस में बैठे स्टाफ के लोगों ने उन्हें बचाया। चमोली के देवाल क्षेत्र में आग से धधक रहे जंगल। वायुसेना में विमान अभ्यास को उतरे। RTE में 30,000 सीटों पर मिलेगा दाखिला। तो प्रवेश के लिए 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन। करीब 3,000 निजी स्कूलों में सीटों की गणना जारी है। सहायक प्राध्यापिका के पद पर चयन होने पर स्वागत। तो SMJN कॉलेज में पहले अध्ययन और फिर संविदा शिक्षिका के रूप में अध्यापन करने वाली छात्रा डॉक्टर सुगंधा वर्मा का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से वाणिज्य विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में चयन हो गया। इससे कॉलेज परिवार में खुशी का माहौल है। 300 से अधिक शिक्षाविद सम्मानित किए गए। देहरादून B और C में खिताबी भिड़ंत आज होगी। छात्र जीवन में ही तय हो जाती है सफलता। 10 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन। तो चमोली जोशीमठ विकास खंड के 57 राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, जबकि 10 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो अध्यापक विहीन है। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से अन्यंत्र विद्यालयों से शिक्षकों की तैनाती की गई है। जोशीमठ में 10 विद्यालय शिक्षक विहीन हैं। गीत प्रतियोगिता में प्रिया प्रथम और वंशिका द्वितीय रही। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार लोक सेवा आयोग में 6,661 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रधानाध्यापक से लेकर विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जिला जज कार्यालय में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मैनेजर डिप्टी मैनेजर के 40 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 110 OT असिस्टेंट टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट सीनियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 65 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। फायर सीजन की तैयारी अधूरी। हाईटेंड व अग्निशमन कर्मचारी। तो स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते 65 हाईटेंड हो चुके जमी दोष।
उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पारा चढ़ने के आसार हैं। शुक्लापुर अम्बीवाला में दिखा गुलदार दहशत। तो देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार की दहशत अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब शुक्लापुर अम्बीवाला क्षेत्र में गुलदार दिखा है, जिससे क्षेत्रवासियों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने व पिंजरा लगाने की मांग की है। पशु चिकित्साधिकारी की बेटी से बैग छीनने वाला गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर आई है। 2 परिवारों के बीच झगड़ा, क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। अधर में बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की योजना। मसूरी क्षेत्र में भाजपा को मिलेगी बम्पर बढ़त। महिलाओं ने लिया 100% मतदान का संकल्प। तो देहरादून से खबर है। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित 51 कार्मिकों को नोटिस भेजा गया। 3 दिन में 1858 बुजुर्ग और दिव्यांगों ने किया मतदान। तो राजपुर रोड विधानसभा में सबसे ज़्यादा 242 एवं सबसे कम चकराता में 125 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों ने मतदान किया। मतदाताओं को होटल रेस्टोरेंट में छूट संभव। तो उत्तराखंड होटल एसोसिएशन ने रखा प्रस्ताव। तो 20 अप्रैल को होटल रेस्टोरेंट के बिल में 20% छूट का है प्रस्ताव। विकासनगर पुलिस करवा चुकी है 75% असलहे जमा। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने भाजपाइयों को दिए चुनाव जीतने के टिप्स। लच्छीवाला से रानी पोखरी तक कांग्रेस ने किया रोड शो। यूकेडी ने बॉबी पवार के लिए प्रचार की रणनीति बनाई। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड क्रांति दल की रविवार को हुई बैठक में निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए रणनीति तैयार की गई। टिहरी लोकसभा के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। तो टिहरी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बॉबी पवार ने देहरादून के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर समर्थन मांगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों पर निशाना साधा। आरएसएस ने सेलाकुई में किया पथ संचलन। तो हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। 400 पार के लक्ष्य के लिए माला ने मांगा समर्थन। लवारिस पशु पकड़ने को वाहन लिया। सोमवती अमावस्या स्नान से पहले हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु। तो हर की पेड़ी और आसपास की गंगा घाट श्रद्धालुओं से भरे। सोमवती अमावस्या पर आज लगेगी गंगा में पुण्य डुबकी। एसएसपी बोले ड्यूटी में लापरवाही स्वीकार नहीं। क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को जल संस्थान ने ठीक करवाया। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा 21 को स्थापित करेंगे। कटरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। असिस्टेंट प्रोफेसर के 25 पदों पर परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य के रिक्त 25 पदों पर परिणाम जारी कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर व सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बाहरी लोगों को जमीन देने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना। तो चकराता से खबर आई है। चकराता ब्लॉक के खत धुनों के 6 गांवों की लोखंडी में हुई बैठक में बाहरी लोगों को जमीन लीज पर देने या बेचने पर सख्त ऐतराज़ जताया है। पानी के स्रोतों से नई पेयजल लाइन नहीं देने और शादी विवाह में फिजूल खर्ची रोकने का भी निर्णय लिया गया। अभिभावक और शिक्षकों ने किया बच्चों के विकास पर मंथन। एलटी शिक्षकों को सता रही पदोन्नति की चिंता। तो प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को लेकर के अब एलटी संवर्ग के शिक्षक मुखर हो गए हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत इस प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। लैपटॉप की चोरी में आरोपी गिरफ्तार हुआ। वाहन में दम घुटने से हुई युवती की मौत। तो विकासनगर से खबर है। टैक्सी स्टैंड में खड़े लोडर वाहन में आग लगने के बाद सोई हुई युवती की दम घुटने से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण दम घुटना बताया जा रहा है। आरटीई के तहत आवेदन हुआ मुश्किल। रोहित, टिम और सैफर्ड का धूम धड़ाका। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को 29 रन से हराकर चखा पहला जीत का स्वाद। यश के पंजे में फंसा गुजरात। भारत पर फिर भारी ऑस्ट्रेलिया टीम।
छात्रों की भक्तिमय प्रस्तुति ने मन मोहा, ऑनलाइन कमाई का लालच देकर के 8 लाख गंवाए। तो हरिद्वार से खबर आई है। जेल के बाहर से बाइक चोरी हो गई। ई रिक्शा चालक और 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ड्रोन की मदद से पकड़ी कच्ची शराब। तो पथरी से खबर आई है। ईद की खरीदारी को बाजारों में रौनक। पिता पर 3.5 साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगा। तो हरिद्वार से खबर आई। भेल कर्मचारी से 9 लाख की ठगी की गई। वही खबर एक और द्वार से चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। महिलाओं ने पजाना की सीमा पर शराबबंदी का बोर्ड लगाया। श्रीनगर में चौराहा बन रहा दुर्घटना का कारण। वही खबर है देवाल से देवाल क्षेत्र में आग से धधक रहे हैं जंगल। दुष्कर्म का आरोपी देहरादून से पकड़ा गया। तो नाबालिग बालिका का अपहरण का दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पौड़ी पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। कर्मचारी की सीधी भर्ती का विरोध किया गया। नंदगांव में शॉर्ट सर्किट से बिजली के उपकरण खराब हुए। कमाई का झांसा देकर के 1.35 लाख रुपए गंवाए। तो देहरादून से खबर आई। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग घायल हो गया। देहरादून में GIS मैपिंग के नाम पर भवन स्वामियों से ठगी की गई। हुड़दंग करते 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। मजदूरों के हक के लिए उठाएंगे आवाज। अयोध्या की झांकी और लघु रामायण ने मोहा मन। मतदाताओं को होटल रेस्टोरेंट में छूट संभव। उत्तराखंड के दृष्टि दिव्यांगों के लिए बैलेट पेपर किए तैयार। शाहनवाज ने त्रिवेंद्र के लिए मांगे वोट। लच्छीवाला में रानी पोखरी तक कांग्रेस ने निकाला रोड शो। मां अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। पौड़ी में 17 को होगी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। घनसाली में RSS ने पथ संचलन निकाला। वंशवाद बचाने को इंडिया गठबंधन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप का उपवास। तो गांधी पार्क में अनुमति नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं का प्रदेश दफ्तर में उपवास। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री की रैली नहीं रैला होगा। किसानों को चाहिए सस्ती बिजली, खाद और बीज। कहीं सूखे नल तो कहीं टपक रही बूंदे, टैंकर के भरोसे लोग। तो हल्द्वानी से खबर है। हल्द्वानी में लगातार पेयजल की बढ़ती मांग के बीच पाइपलाइनों में दबाव हुआ कम। दुखद माता पिता की मौत के बाद बेटी ने भी दम तोड़ा। तो 3 दिन पहले टांडा जंगल के पास हुई सड़क हादसे में घायल हुई 24 वर्षीय निदा की भी रविवार को मौत हो गई। नदियों और बरसाती नालों की धाराएं होंगी नियंत्रित। 3 साल से नौकरी को भटक रहे मृतक आश्रित। हल्द्वानी की सड़कों पर रेंगते रहे वाहन। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर किया जागरूक। कॉर्बेट के फोटो जोन से भी खूब हुई कमाई। डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खाता खाली कर रहे साइबर ठग। चुनाव ड्यूटी में जाएंगी बसें, यात्रियों की बढ़ेंगी दिक्कतें। वहीं खबर है झूला घाट से नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगे। धारचूला में धूल से परेशान लोगों ने NH पर काम बंद करवाया। वहीं खबर लोहा घाट से खेती खान के फौजी की ट्रेन में पैर फिसलने से हुई थी मौत। चढ़ांग के लोग बिल चुका रहे, पूरा पानी ने मिल रहा आधा। गंगोली हाट में सेनानी के गांव कब पहुंचेगी रोड। पिथौरागढ़ में पोस्टल बैलेट से मतदान आज से होगा। रुड़की के बीटीगंज में खरीदारों की भीड़ से जाम लगा। चैत्र नवरात्र की खरीदारी के लिए बाजारों में बढ़ी रौनक। वही खबर यह है मंगलोर से मादक पदार्थ तस्करी में स्कूटी सवार गिरफ्तार हुआ। बुद्ध बाजार से छात्रों ने चुराई थी बाइक। कर्मचारियों ने आंदोलन को लेकर के रूपरेखा बनाई। तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई। तो नारसंग से खबर रही है। RTE में 30,000 से अधिक सीटों पर मिलेगा दाखिला। हल्द्वानी में निकाली संविधान सम्मान रैली। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर जलाए जाएंगे 1100 दिए। कल निकाली जाएगी रैली। निकोही यूपी से बनाई गई बाबा की हत्या की योजना। तो बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड की योजना 6 माह या उससे भी पहले से बनने लगी थी। 7 में से 5 आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। वहीं खबर यह रुद्रपुर में करंट से श्रमिक की मौत हो गई।
लमगड़ा और सोमेश्वर में गहराने लगा पानी का संकट। तो अल्मोड़ा से खबर है, तापमान बढ़ने के साथ सूखने लगे पेयजल स्रोत। अल्मोड़ा में मीटर लगने से रुकेगा पानी का दुरुपयोग। दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। धौलछिना में 5 लाख नकदी बरामद हुई। नव वर्ष पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। तो अल्मोड़ा से खबर है, बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा। काउंसलिंग से सुलझे तलाक के 8% मामले। आरटीई के पोर्टल से कई कक्षाएं गायब, भटक रहे हैं अभिभावक। वही खबर है, देहरादून से प्रेमिका पर फायरिंग के प्रयास के आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की गई। मसूरी में 5 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गर्मी शुरू होते ही दून के कई क्षेत्रों में पेयजल का संकट बना। वादों की पोटली, उम्मीदवारों की झोली, वोटर ने जुआ नहीं खोली। भाई पवार ने राजपुर व कैंट में किया जनसंपर्क। मतदान के बाद होटल में 20% की छूट मिलेगी। जमीन के साथ आसमान से होगा सूर्य ग्रहण का अध्ययन। गुलदार को जू लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर देहरादून में भेजा गया। एक दिन में 16 जगह धधकी जंगल की आग। गर्मी के साथ महायोजना के काम में तेजी। नीति तक हाईवे खुला, लौटने लगे हैं लोग। कर्णप्रयाग रानीखेत लिंक मोटर मार्ग पर नाला बंद हुआ। मतदाता जागरूकता को बढ़े कदम। नाबालिग से दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार। तो पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद किशोरी गृह भेजा गया। नाबालिग आरोपित पिता को सौंपा। तो बागेश्वर से खबर है, कोतवाली पुलिस क्षेत्र अंतर्गत एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से बागनाथ नगरी शर्मसार। तो बाबा बागनाथ की शांत नगरी में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना से हर कोई शर्मसार है। 3 वाहन चालकों में 5.44 लाख की नकदी बरामद हुई। धौला देवी व लमगड़ा में जल संकट गहराया। ये गर्मी दून का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार पहुंचा। 15,000 घरों में गंदे टैंक से हो रही पानी की आपूर्ति। तो देहरादून से खबर आई है, दूध सहकारी संघ पर किसानों का 1.20 करोड़ का बकाया। ट्रांसफार्मर से टकराया वाहन, 5.5 लाख का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय खेल पास आए तो विभाग ने ली अपनी सूद। वर्ल्ड फेस्टिवल कैमरे में कैद किया पक्षियों का अनूठा संसार। गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्रों को 24 घंटे मिलेगी एम्बुलेंस की सुविधा। जमानत खारिज होते ही कोर्ट से आरोपी फरार हुआ। तो देहरादून से खबर आई है, 13% मामलों में काउंसलिंग असरदार। आरएसएस ने किया पथ संचलन। चिड़ियाघर में सांपों के बाड़ों में लगाए गए थर्मामीटर। मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने के लिए लगाई जंगल में आग, 3 गिरफ्तार हुए। जून मध्य में ऋषिकेश से सतपुली तक चलेंगी बस। वायुसेना ने दिखाई शक्ति या किया अभ्यास। बंदरकोट का ट्रीटमेंट कार्य लोगों के लिए मुसीबत बना। अब सरकोट के जंगल धधके। वीकेंड पर सैलानियों से गुलजार रही टिहरी। सड़क का निर्माण कार्य नहीं होने से सिलोड़ा गांव के लोग गुस्साए। पोल पर डंपर ने मारी टक्कर, शॉर्ट सर्किट से जले उपकरण। तो बड़कोट से खबर आई है, गणेश चतुर्दशी पर खुलेंगे अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट। जोशीमठ में 10 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन है। पौड़ी में 791 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर में डाला वोट। 19 अप्रैल को वोट डालिए और 20% रेस्टोरेंट में छूट मिलेगी। सोमवती अमावस्या आज स्नान दान के लिए उमड़े श्रद्धालु। घाटों चौराहों और हाईवे पर पुलिस तैनात रहेगी। हरिद्वार नजियाबाद हाईवे पर लगा जाम। बच्चे दौड़ा रहे थे बिना नंबर प्लेट की बाइक, 15 सीज की गई। दोस्तों से जुए की बाजी जीता लेकिन जिंदगी हार गया सादाब। मॉक पोल ईवीएम मतदान के लिए तैयार हुए। हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन, अब भी बना है सबसे बड़ा सवाल। ब्लड बैंकों में खून का सूखा होगा खत्म। तो हल्द्वानी से खबर आई है, रामनगर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ।
600 परिवार पेयजल से वंचित हुए। शीत ऋतु की बारिश 25 से गिरकर 5% तक सिमटी। ड्यूटी स्लिप के लिए बस अड्डे से डिपो तक भटकते रहे परिचालक। आज से बुजुर्ग दिव्यांग वोटर करेंगे मतदान, तो हल्द्वानी से खबर रही है।